गवर्नमेंट हमारी अमीर ही नहीं है, इतना तो गवर्नमेंट के पास फंड ही नहीं है कि वो वासा इस सिस्टम को बेहतर कर सके। अरे बुकियो जो आ रही है ये बात सुना, मेरा काम नहीं हो रहा कुछ भी। वोट किसका? इमरान अहमद खान नियाजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। शाहदरा के इलाके में मौजूद हैं, बदामी बाग, बिल्कुल एक बाउंड्री समझ लें आप शाहदरा की या उस हल्के की, जहाँ पे हम लोग इसमें मौजूद हैं। मलिक रियाज साहब का ये एरिया है। उसके बाद इमरान चौधरी इमरान साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो ये केक आपके सामने मौजूद है, इसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का भी नाम लिखा है, सालगिरह मुबारक हो। मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी नाम लिखा है। फिर हाजी मलिक रियाज साहब MNA 117 पहले अनाउंस करता है था MNA 117 है। तो फिर चौधरी इमरान अली गुज्जर साहब, इनका नाम लिखा है जी, MPA के उम्मीदवार हैं इंशाल्लाह। केक कटिंग यहाँ से सेरेमनी होगी, उसके बाद हम लोग इलाके में जाएंगे, अवामी राय भी ली जाएगी इलेक्शन के ऊपर, इन लोगों से भी बातचीत होगी और फिर पता चलेगा कि आइंदा आने वाले दिनों में इलेक्शन के बाद जो इक़्तिदार का ताज है वो किस पार्टी के सर पे होगा, किस MNA के सर पे होगा उसके हल्के में, और किस MPA के सर पे होगा। और उसके बाद फिर आगे जब बॉडीज़ बनेंगी लोकल गवर्नमेंट की, फिर कौन UC के चेयरमैन होंगे, कौन लोग क्या अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे, ये बाद में पता चलेगा। आगाज़ करते हैं। मलिक साहब मुबारकबाद दियो मियाँ साहब ने केक कट के। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हाजी मलिक रियाज, इमरान गुज्जर MPA, हाजी मलिक रियाज MNA। माशाल्लाह कागज़ जमा हो गए हैं। आपको सबसे पहले इस बात की मुबारक हो। इसके बाद आपकी कैंपेन माशाल्लाह शुरू होगी इंशाल्लाह। यहाँ से एक छोटे से सवाल से आपसे आगाज़ कर लेते हैं। शायद आप हमारे साथ बाहर जाना चाहेंगे कि नहीं जाना चाहेंगे, कहीं और मीटिंग है, क्या प्लान है आपका, ये बताएं। मैं ये जाएंगे चौधरी इमरान साहब जाएंगे हमारे साथ। हमारे सदर भी हैं सूबाई हल्के से शेख जमील साहब, ये भी आपके साथ हैं। मतलब क्या मंशूर लेके दाखिल होंगे इलाके में? मंशूर वही जो हमारी पार्टी के अल्लाह के फजल व करम से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने दिए, और अल्लाह के फजल व करम से नवाज शरीफ साहब आइंदा चौथी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं जी। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की हिम्मत से चौथी बार हाजी मलिक रियाज MN इंशाल्लाह। पिछली मरतबा जब कुछ ताकतों ने इमरान खान को जो लाए थे, उन्होंने देख लिया अंजाम कि मुल्क कहाँ पे चला गया। मसलन आज गरीब आदमी तो वैसे मर चुका है, तो सफ़ेद पोश भी मर चुका है। आज लोगों के घर के अंदर 2 वक्त का खाना नहीं है। अगर आप, मेरा हल्का तो सारा पसमानदा है NA 117, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आप जा रहे हैं, ये शादरा से शुरू होता है और सगियाँ तक जाता है, और सगियाँ से आज हम बदामी बाग के अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की एक ही दिन, दोनों की सालगिरह एक ही दिन है, 25 दिसंबर को मना रहे हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ ही इस मुल्क का मुस्तकबिल है। ठीक है जी। कि आपने देखा है कि नवाज शरीफ साहब जब पिछला दौर हमारा देख लें, जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म थे, मुल्क के अंदर इंडस्ट्री भी चल रही थी, लोगों को रोज़गार भी मिल रहा था, मज़दूर भी खुश था, किसान भी खुश था, गरीब आदमी भी खुश था, अमीर आदमी भी खुश था। मसलन हर तरह का कारोबार मुल्क के अंदर चल रहा था और लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो आनन फानन एक नया पाकिस्तान का नारा लगा के एक ऐसे आदमी को मुसल्लत कर दिया गया कि जिसको पता ही नहीं, जो गाड़ी को ड्राइव ही नहीं कर सकता, तो उसने तो एक्सीडेंट करना ही था। तो वो ऐसा एक्सीडेंट पाकिस्तान के साथ हो गया है कि नवाज शरीफ साहब इस मुल्क को कितना आगे लेके गए थे। मोटरवेज बन रही थी, रोड बन रहे थे, पार्कें बन रही थी, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बन रहे थे, मुल्क का निज़ाम बेहतर हो रहा था और मुल्क तरक्की कर रहा था। तो इसने आनन फानन आके मुल्क को तबाह कर दिया इमरान खान, मतलब और आज उसकी सजा वो भुगत रहा है कि जो उसने इस पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी कौम के साथ किया है, उसकी सजा जेल के अंदर वो भुगत रहा है, अल्लाह के फजल, और भुगतेगा। और नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुल्क का मुस्तकबिल है, और जहाँ से ये काफिले को तोड़ा गया था और काफिला वहाँ से अल्लाह के फजल व करम से अब आगे बढ़ेगा, और मुल्क के अंदर चाइना कॉरिडोर बन रहा है। चाइना को ग्वादर तक का रास्ता मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने दिया है, और यही हमारी तरक्की का रास्ता है। बिल्कुल ठीक है। और मल साहब, आपका जो इलाका है ना, जो हल्का आपका है, वो मेरे ख्याल से समझा जाता है लाहौर में सबसे ज़्यादा बड़ा इलाका है या एरिया है, कवर करना उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी कौन सी कमियां आप खुद भी समझते हैं कि जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी आपके इलाके में? देखें, लाहौर का सबसे पसमानदा एरिया हमारा है ये NA 117।
पिछला हलका उसका नंबर 118 था। आज नया हलका जो है, जो नया इलेक्शन होने जा रहा है, ये NA 117 है। NA 117 है। ये सारा पसमानदा एरिया इसलिए है कि शाहदरा और बदामी बाग के इर्द गिर्द एग्रीकल्चर लैंड थी। तो लाहौर के अंदर जो बाहर से लोग आए वो आके, क्योंकि ज़मीन भी सस्ती शाहदरा और बदामी बाग के अंदर थी, ठीक है, और लाहौर का गेटवे है NA 117, ये शाहदरा गेटवे है लाहौर का, पहला हलका है। बदामी बाग और शाहदरा ये दो तरह का हलका है। कुछ रिवर से 75% हलका शाहदरा है और 25% हलका हमारा बदामी बाग बनता है। ठीक है। कुछ रिवर के शाहदरा दूसरी तरफ है और रिवर क्रॉस करके बदामी बाग ये दूसरा हलका हमारा बन जाता है। तो इसके इर्द गिर्द लोगों को इतना इल्म नहीं, क्योंकि बाहर से कैंडिडेट आते रहे, उनको पता नहीं। ठीक है। क्योंकि मैं शाहदरा का रहायशी भी हूँ और पैदा भी शाहदरा में हुआ हूँ। मेरे बाओ आजाद की कब्रें भी वहाँ पे ही शाहदरा के अंदर ही हैं और मैंने भी शाहदरा में दफन होना है। तो मैं रहता भी शाहदरा के अंदर इन लोगों के साथ। तो जो एग्रीकल्चर लैंड थी, ये ज़मीन सस्ती थी लाहौर की निस्बत। लाहौर के अंदर तो बहुत महंगे, रावी रोड आ जाए, आप लाहौर शहर के अंदर दाखिल हो जाएं तो बहुत कीमती ज़मीनें हैं। ठीक हो गया। तो शाहदरा के अंदर क्योंकि ज़मीन की कीमत कम थी, तो फिर लोग जो बाहर से आए मार्केटों के अंदर काम करते थे, मजदूर तबका लोग, कोई सफ़ेद पोश लोग, उन्होंने फिर वो ये 20,000 मरला से ज़मीनें शुरू हुई हैं शाहदरा के अंदर। 10,000 20, मैंने 3,000 रुपया मरला भी देखी है। डेवलपमेंट शुरू हुई ना शाहदरा के अंदर। 2500 रुपया मरला भी मैंने। वो लोगों ने किया क्या कि 1-1, 2-2 एकड़ ज़मीन ली और उसके ऊपर छोटे छोटे प्लाटिंग कर दी, 3 मरले, 4 मरले, 2 मरले, 5 मरले। वो सोसाइटी क्या, वो एक महल्ले टाइप अपना चीज़ें बनती गई। वो जब एग्रीकल्चर के ऊपर जो लोग मकान बनाते गए, बेचारे गरीब लोग जो लाहौर शहर के अंदर मेहनत मजदूरी करते थे, तो उन्होंने बच्चों का सर भी तो ढांपना होता है, वो अपना एक घोंसला बनाते रहे। तो वो घोंसले जब बनते रहे, वो घर बनते रहे, तो उसकी डेवलपमेंट जो थी फिर वो MP MNA के ज़ुम्मे आती गई। फिर हम उसको डेवलप करना शुरू कर देते हैं। तो फिर एक दफ़ा ऐसा दौर था कि हर 2, 3, 4, 5 साल के बाद फ्लड भी आता था। बिल्कुल ऐसा तो जो हम डेवलपमेंट करवाते थे, क्योंकि मैं लोकल आदमी हूँ, मुझे तो इल्म है, क्योंकि दरिया के ऊपर हमारा बदामी बाग ही है और रिवर के ऊपर हमारा शाहदरा भी है। यानी वो दरिया की वजह से लॉस हो जाया करता था। अच्छा मलिक साहब, थोड़ा सा तनकीदी सवाल होगा। आपके कुछ इलाकों का विजिट किया हमने, पहली बात इलेक्शन करीब है, फिर हम लोग जाते हैं हर जगह पे, लोगों की जो मेन शिकायत पहुंची, वो कहते हैं पहली गल तो है मलिक साहब सानू मिलते नहीं, लोगों की सर शिकायत दूर करो, ए क्यों शिकायत आ रही है? लोगों से पूछ ले, चलो ये अच्छा 24 मैंने मलिक साहब ने तो पूछ लेंदे हो यार, तुसी भी कल ना मलिक साहब ने तो पूछ लेंदे हो। अभी तो आपने लोगों के पास जाना है, अभी तो जाना है। तो अभी तो ये सवाल पूरा मीडिया हर कैंडिडेट को यही करता है, लेकिन मैं अल्लाह के फजलो करम से ऐसा, मतलब मैंने पहले कहा था मैं तनकीदी सवाल करने लगा हूँ कि ऐसा हुआ है ना, तो मैंने बताया। अच्छा इसमें एक बात और भी है। पहले जवाब सुने इसका। हाँ जी। मैं सुबह भी अपने घर के अंदर मेरा ऑफिस है, सुबह मैं वहाँ पे बैठता हूँ, लोगों के मसाइल सुन के, उनके काम करके, फिर जिन लोगों का लाहौर शहर के अंदर कोई काम होता है, फिर ऑफिस के अंदर जाते हैं लोगों के साथ, उनके काम करते हैं। फिर मैं लाहौर से फारग होकर 5 बजे घर चला जाता हूँ शाहदरा। तो फिर मैं रात को, मेरा एक ऑफिस है, मैं फिर मेरा एक फार्म हाउस है, फिर मैं वहाँ चला जाता हूँ, वो भी शाहदरा के अंदर ही है। ठीक है। तो सारा दिन फिर लोग मेरे साथ वहाँ पे आते रहते हैं अपने काम के सिलसिला में। उसके बाद मेरा एक बाजार में ऑफिस है, तो रात को मैं 12-1 बजे तक फिर वहाँ पे बैठता हूँ शाह की नमाज के बाद। पानी का सबसे ज्यादा इशू आ रहा है आपके इलाके में, लोगों को साफ पानी मुहैया नहीं हुआ, हमेशा से मसला आप जीते हैं। ये देखो मेरी बात सुने, ये कोई किसी कैंडिडेट की जिम्मेदारी नहीं, ये वासा की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये पूरे मेरे शाहदरे का इशू नहीं है, पूरे शुमाली लाहौर का इशू है। वो इशू ये है कि यहाँ पे आबादियाँ नई बनती रही हैं और पुराने घर लोग मस्मार करके अपने नए घर बनाते रहे हैं। हाँ जी। तो कभी ने कनेक्शन इधर से लिया हुआ है 30 साल से या 50 साल से, वासा का 40 साल से, तो जब उसने नया घर बनाया तो उसने कनेक्शन वहाँ पे लगा लिया। ठीक है। और वो जो पाइप है वो गल गया नीचे से, खराब हो गया। बिल्कुल ऐसे उसकी वजह से गंदा पानी जो है ना उस लाइन के अंदर जाना शुरू हो गया, सीवरेज से पानी मिक्स हो गया। अच्छा, वो कोई एक जगह नहीं, अगर एक जगह होती हाँ जी, या 100 जगह भी होती तो वासा उसको दुरुस्त कर लेता। वासा इस सिस्टम को आज तक दुरुस्त ही नहीं कर पाया, क्योंकि पूरी लाइनें तो वासा चेंज ही नहीं कर सकता। इतना तो गवर्नमेंट हमारी अमीर ही नहीं है, इतना तो गवर्नमेंट के पास फंड ही नहीं है कि वो
वासा इस सिस्टम को बेहतर कैसे, ये मेरे हल्के का मसला नहीं है, हाँ जी, ये पूरे शुमाली लाहौर का मैं बिल्कुल चीज़ को मानता हूँ। चूँकि मेरी बात आपसे हो रही है इसलिए मैं पहले आप ही की बात करूँगा ना। जिन जिन से मुलाकातें होती जाएंगी उनसे भी सवाल होते रहेंगे। वासा हो या कोई महकमा हो, मलिक साहब, जब एक MNA एक MP है, वो अवाम का नुमाइंदा है, वो वहाँ दफ्तर में जाके बैठता है, जब वो कहता है जी ये काम करना है, तो क्या वासा अफसर इनकार कर सकता है कि MNA को एक MP? देखो मेरी बात सुने, हमने नई लाइनें भी चेंज करवाई। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब मुल्क के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने हमें फंड्स भी मुहैया किए थे वासा को, बिल्कुल किए थे, लाहौर के मुख्तलिफ हल्कों के अंदर, जिसमें मेरा हल्का भी शामिल जी था। जी, तो वो वासा ने पूरी कोशिश की कि हम वो नई लाइनें चेंज करें। ठीक है, वो नई लाइनें, जी मलिक साहब, नई लाइनें चेंज करने के बावजूद भी, क्योंकि वो लाइन तो दुरुस्त हो गई है, ठीक हो लेकिन जो उन्होंने नई डाली है, तो जो पुरानी लाइनें चल रही हैं तो वैसे ही चल रही हैं। मतलब गैस के बारे में क्या कहेंगे? गैस भी शादरा में बिल्कुल भी, गैस का अगर मैं बताऊंगा तो फिर सुनना पूरी तरह। सब पूरा सुनेंगे। जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म थे, तो उस वक़्त हमने मुल्क से बाहर से गैस खरीदी थी। वो शिप आते थे और कराची के टर्मिनल के ऊपर लगते थे, ऐसे कतार समुंदर के अंदर लगी हुई थी जहाज़ों की, जो वो गैस आती थी तो वो आके टर्मिनेट के ऊपर वो इंजेक्ट करता था जहाज़ पूरी गैस को, वो पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में गैस चली जाती थी। क्या उस वक्त लोड शेडिंग थी? जब इमरानी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने आके वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। वो जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे थे गैस, उसको इन्होंने वो मुआहदा ख़त्म कर दिया, तो उसकी वजह से आज पूरी कौम परेशान है। अपनी गैस क्यों नहीं संभाल सके? वहाँ तो पाकिस्तान से गैस निकलती थी, इसकी वजह होगी। देखिए मेरी बात सुने, आप दुनिया के अंदर जाएं, कम लोग हैं कि जिनके पास आप माचिस की तीली के साथ उसको जला सकते हैं। कम मुल्कों के पास ये गैस है। हमारा तो गरीब मुल्क था, हमने वो एनर्जी जो है वो गैस को आग जला के सारी ज़ाया कर दी है। ठीक है, अलग दुनिया में, अब यूरोप में जाएं, इंग्लैंड में जाएं, क्या उनके पास गैस नहीं है? वो सिलेंडरों के अंदर गैस देते हैं। तो इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, लोग तीली नहीं जलाते थे, गैस को जलता रहने देते थे। आपको भी याद होगा, आपके घरों में भी ऐसा ही होता था कि तीली नहीं जलाते, क्योंकि 2-2.5 नवाज शरीफ के दौर में तो गैस 200-250 रुपये बिल आता था एक माह का। ये याद है आपको कि नहीं? उसके बाद फिर जब इमरानी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने गैस के अंदर 3 दिन के अंदर शेड्यूल बना दिया, सुबह दोपहर शाम का। ये किसने बनाया? इमरान खान ने। मतलब वो क्योंकि इसने वो इम्पोर्ट करने वाली गैस बंद कर दी, वो मुआहदा कैंसिल कर दिया। फिर वो 16 महीने की गवर्नमेंट, मतलब वो भी तो आई थी सर उस वक्त। ये देखो मेरी बात सुनो, उस वक्त जंगें लग गई थी। वो जो गैस का पहला मुआहदा था हमारा, वो कतर के साथ जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किया था, और गैस वो पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में पहुँच रही थी, वो मुआहदा तो इस इमरानी गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। तो उसके बाद जब हमारी गवर्नमेंट आई, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, तो उस वक्त तो गैस की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि जंग लग गई हुई थी यूरोप के अंदर। उस जंग की वजह से वो गैस की कीमतें बहुत बढ़ गई, वो खरीदनी नामुमकिन हो गई। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इमरान खान। अच्छा, मतलब साहब, कई आपके ऐसे इलाके जहाँ तो कनेक्शन ही गैस की मौजूद है, गैस होना बहुत दूर की बात, क्या वो डेवलप नहीं हो सके? माशाल्लाह इतना नहीं, तकरीबन देखो मेरी बात सुने, पुराने जितने हल्के हैं, बदामी बाग है, शादरा है, रावी रोड है, तमाम लोगों के पास गैस मुयस्सर है। जो मैंने आपको बात की ना, नई आबादियां जो बन रही हैं, वो जो बंद रोड से मलहका इलाका है ना, काफी एरिया जो पिंडों में आता है या गांव में आता है, कोई पिंडों में नहीं आता, यही बदामी बाग है। हाँ, वो जो खोकर पिंड को पिंडी बुलाया ये हमारे चेयरमैन खड़े हैं खोकर पिंड के, मलिक लतीफ साहब। और डाले होते ना चेयरमैन थे, इल्जाम भी जब खिलोते ने, फिर इल्जाम ही सुनो, मतलब दसना जरूरी है। मैं मलिक साहब से बात कर रहा हूँ, मलिक साहब ने तो गल कर मियां साहब, मतलब लोगों का ये कहना है कि वहाँ के जो मुकामी सियासतदान है, मतलब चेयरमैन ले लें या वाइस चेयरमैन ले लें, ये लोगों का कहना है वहाँ के कि जी वहाँ पर कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है। वो इस वजह से मौजूद नहीं है कि लोगों ने चेयरमैन साहब के साथ, आप चेयरमैन साहब पे इल्ज़ाम है कि कब्जे किए हुए, ऐसा कहना है। हमारा चेयरमैन बहुत अच्छा आदमी है और पुराना चेयरमैन। देखो, ऐसा जो बंदा काम करता है वो दोबारा मुंतखब नहीं होता। मैं सही है। और मलिक साहब बार बार मुंतखब होते रहे, और बीटी मेंबर से ये इनके घर के अंदर ये चेयरमैनशिप रही है, और इनका भाई भी चेयरमैन रहा है। 2 सीटें इनके पास है। जो ऐसे बंदे काम करते हैं, फिर लोग उनको वोट कास्ट नहीं करते, क्योंकि बल्दियाती निज़ाम लोकल निज़ाम होता है।
समझ गए। ये हमारा चेयरमैन बड़ा मुखलिस आदमी है नवाज शरीफ के साथ और पार्टी के साथ और हमारे साथ, और ये बड़ा मजबूत आदमी है। सर जो कह रहे हैं ना कि चेयरमैन काम नहीं करता, हम बीटी से हमारे पास सीट है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बात तो समझ के की है, और हमारे ऊपर अभी भी कोऑर्डिनेटर बैठाया हुआ है एमपीए साहब ने, और जिसके पास आप इंटरव्यू कर रहे थे ना वो सारे बुकी और जुआरिये हैं। अच्छा, आप आए, मैं आपको एक एक इसलिए तो आपका मौका भी ले रहा हूँ, मैं तो जो बुलाते हैं वो जुआरिये और बुकिये हैं, वो जो खुद MPA उसका साहब कौन है जिन्होंने बिठाया वो उनका आपके लिए? मास्टर है हमारा एमपीए साहब, मेरे ऊपर तो अभी भी कोऑर्डिनेटर है जो गजाली सलीम भट्ट, उन्होंने क्या किया हुआ है? कि अभी भी बुक चल रही है, जो आपको इंटरव्यू कर रहा था वो भी बुकी है। अपने बंदे के खिलाफ गला करी जाते मैं इसलिए तो मेरे ऊपर कोऑर्डिनेटर बैठाया हुआ है, मेरे ऊपर कोऑर्डिनेटर है, मेरा काम नहीं हो रहा कुछ भी। अच्छा, तो मलक साहब को क्या, मलक साहब एमएनए हैं? देखिए मलक साहब का काम नहीं है, नीचे MP छोटी सुपर छोटी MNA। मलक साहब का काम नहीं है, छोटी छोटी बातें करते हैं। एमएनए है और वो मरकज का काम बताएं मलक साहब का जो देखिए है। मलिक साहब जिस तरह मलक साहब जी हमारे भाई हैं, जान है। हाँ। अगर मलक साहब के अलावा को आया तो हमारा 11 चेयरमैन का बाई कार्ड है, किसी को वोट फाइल का कास्ट नहीं करेंगे, हमें हल्के का आदमी चाहिए। लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं आपसे, जिस जिसमें बात कर रहे हैं, चाहिए सर। जिसमें बात कर रहे हैं कि जी मुसल्लत किया हुआ है एमएनए एमपी साहब ने, तो मतलब आप नहीं पूछ सकते उनसे कि अब साढ़े मेरा इलाका है, डिस्टर्ब ना करो इलाके के बीच। सर वो अलहदा पिछले इलेक्शन में उसने अलहदा कंपेन की थी, अच्छा, मेरे साथ उसने कंपेन भी नहीं की थी। आपस में इख्तलाफात भी आ गए थे यानी? इख्तलाफात यही है कि वो जराइम पेशा लोगों मनशियात फरोशों को सपोर्ट करता है। अच्छा, अच्छा, तो मतलब साहब चलें, आखिरी बात वही जो रह गई थी, मियाँ साहब और भाई साहब बीच में आ गए थे, अब आपका ज़ाती खुद का मंशूर क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है पब्लिक के लिए? मैं तो मुफादियामा के लिए। देखो मैं तो उम्मीदवार हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, ठीक है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का मैं वर्कर हूँ और उनका पुराना साथी हूँ, और अल्लाह के फजल करम से जब से मैंने सियासत का आगाज़ किया है 35 ईयर हो गए हैं, माशाअल्लाह, और एक ही पार्टी और एक ही कायद है। बिल्कुल ठीक है। क्यों कि वो पाकिस्तानी कौम के साथ मुखलस है और इस पाकिस्तान के साथ मुखलस है जिसका नाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है, और जितनी देर ज़िंदगी है अल्लाह के फजल करम से इसी पार्टी और इसी कायद के साथ हम काम करेंगे। अल्लाह करे आप हमेशा उनके साथ हैं। प्लानिंग क्या, मतलब मैं आपकी प्लानिंग से पूछना चाह रहा हूँ कि अब आपकी प्लानिंग क्या कि मैंने इस इलाके को इस तरीके से संभालना है? देखो मेरी बात सुनो, ये तो मेरा अपना घर है, NA 117, मैं लोकल आदमी हूँ, मेरा घर है, कोई शक और हर बंदा कोशिश करता है अपने घर को खूबसूरत करने की। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी आप देखेंगे हमने बदामी बाग के अंदर भी डेवलपमेंट की है, ठीक है, ये हमारे चेयरमैन है यहाँ से चौधरी इमरान गुजर साहब, अभी होगी आपसे इनसे बाद में बात समझ गई, और सारी डेवलपमेंट के यही इंचार्ज थे बदामी बाग। अच्छा जी, बस ठीक है, इन्होंने करवाई है, वो हमारे फंड सारे यूटिलाइज बदामी बाग के अंदर इन्होंने किए हैं। अच्छा, तो इसी तरह हमने हर हल्के के अंदर मेरी कोशिश रही है कि जितने चेयरमैन वाइस चेयरमैन ये मुंतखब नुमाइंदे हैं, और मेरा सारा काम जो है ना ये यही करते रहे हैं, जो मुझे ये कहते रहे मैं करता रहा हूँ। क्यों कि ये पार्टी है हमारी, ये बुनियाद है हमारी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बल्दियात बुनियाद है। लेकिन मतलब जब आपस में एका नहीं होगा तो फिर टीम कैसे चल पाएगी, ये भी एक सवाल है। अभी देखें ना जी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम चाह रहे हैं कि हमें लोकल कैंडिडेट मिल जाए। मतलब एमपी बात समझते हैं चेंज हो जाना चाहिए। जैसे मैं लोकल नुमाइंदा हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि इस इलाका बहुत बड़ा है मेरा, अगर मुझे लोकल कैंडिडेट मिल जाएंगे जो लोकल होंगे, जो NA 117 के अंदर सोते होंगे और NA 117 के अंदर ही सुबह उठते होंगे, ठीक है, बात समझ होने चाहिए। ताकि देखो आप यहाँ पे आए बदामी बाग के अंदर, यहाँ से मेरा जो कैंडिडेट होगा, मेरा हल्का शाहदरा भी है, बदामी बाग भी है, मेरी कोशिश है कि इस इलेक्शन के अंदर मैं अपने इन चेयरमैन वाइस चेयरमैनों से पार्टी से रिक्वेस्ट मैंने करनी है अभी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से कि हमें लोकल नुमाइंदा दें। देखो तुमने कोई नाम चुने हुए हैं जिस तरह के नहीं, टोटल जिनमें से पार्टी किसी को दे जो मर्जी जिसको मर्जी दे दें, जिसको चेयरमैन नाम नहीं है, सारे चेयरमैन मैं क्या ऐसे मैंने देखो खिलौते हो ना एमपी ले, मैं एबी चेयरमैन ने खालिद साहब चेयरमैन ने सारे एमपी ले अप्लाई करता खालिद साहब क्या खालिद साहब चेयरमैन ने, चौधरी इमरान चेयरमैन ने, चेयरमैन ने,
शेख सदर मलक अनवर चेयरमैन ने अच्छा जी उधर गल समझ गया। मैं ज्यादा क्लोज देखो, 506 मेरी- कैंडिडेट है ना एमपी के देखो नहीं हमारे 13 बंदे हैं 13 बंदे हैं चेयरमैन वाइस चेयरमैन तमाम हैं। पार्टी किसी को दे देगी टिकट इंशाल्लाह ये इलेक्शन हम ही जीतेंगे अल्लाह के फजल। क्यों कि हम लोकल आदमी हैं। मतलब इनमें से कोई पसंद है आपको सबसे ज्यादा? सारे ही पसंद वो सारे दुनिया मिलनी नहीं किसी एक को पार्टी दे दे। देखो ना हो सकता है मियां साहब आपसे पूछते हैं कोई एक नाम ले लें। पूछ लेंगे तो मैं इनसे मशवरा करके लूंगा। हाँ, ये बात है मतलब ये बात है मतलब ये सुन के चला गया मुझे यार जी मुबारक हो ਤੁਹਾਨੂੰ जी। देखो जी मैं फिर इन सब को बुलाऊंगा इनसे मशवरा करूंगा जैसे ये कहेंगे मैं लीडरशिप से कहूंगा कि ये हमें लोकल बंदा क्योंकि अब देखो आप लाहौर शहर के अंदर घूम फिर रहे हैं वबा तो है यहाँ पे बीमारी तो है जो पिछले 4-5 साल में जो पैदा हो गई है तमाम हल्कों के अंदर उस बीमारी का हल क्या है। मैं एक सियासी कारकुन हूँ उस बीमारी का हल है कि लोकल कैंडिडेट जो एनए का हो वो भी लोकल हो बिल्कुल ठीक है। जो सूबाई हो वो भी लोकल वो हो। भी क्यों लोकल हो। तो जो आज मैंने पहले किया कि जो रात को अपने हल्के में सोता हो और वहीं सुबह उठे। वहां से उठे। तो मतलब ये अवामी राय क्यों नहीं ले लेते आपके चेयरमैनों के इलाकों में जाके उनसे पूछे जी जी, आप किस आपको बात लेनी की चाहिए अच्छी है? लें आप नहीं मैं तो ले रहा हूँ मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप नहीं अवामी राय ले लेते किसी का नाम डिक्लाइन करने के लोगों की डिमांड है। लिए? वो तो सारे नाम आगे बीच में सारे चेयरमैन आ गए। देखे मलक साहब वो नुमाइंदे हैं जो 4 दफा इलेक्ट हुए हैं और एक बच्चा गली गली के एक बच्चा मलक साहब को जानता है जिसको जरूरत होती है 10 दिन जाके मलक साहब को पकड़ लेता है बाजू से पकड़ता है उठा लेता है। मेरे चेयरमैनों से आप पूछ लें मतलब मैं घर की बेल बजाऊँ आगे दरवाजा खुल जाएगा? मेरा खुला है मेरा दफ्तर मैं इधर हूँ ना दफ्तर अभी भी खुला। मेरी मलिक रियाज साहब से मुलाकात हो गई हमारी गपशप भी आप तक पहुंच गई है सारी बातें डिटेल के साथ आपने सुनी है उनसे जो हमने वो भी सवालात किए जो उनके इलाके में लोगों ने हमसे किए थे कि जी ना पानी है ना गैस है कुछ कब्जे की बातें हुई ये सारी की सारी बातें आपने सुनी है उनके जवाबात आपको मलिक रियाज साहब से मिल गए। चौधरी इमरान अली साहब जो कि UC-19 के चेयरमैन भी रहे हैं यहाँ पर और साबका चेयरमैन रहे यहाँ पर परफॉर्मेंस इनकी क्या थी वो तो अवाम भी बताएगी जो अवाम साथ बैठी है जो सब साथ हैं। इस बार ये MPA के उम्मीदवार भी हैं मलिक रियाज साहब के नीचे और क्या रहेगी परफॉर्मेंस क्या बनेगा टिकट अनाउंस होगी नहीं होगी ये सारी बातें तो आगे चल के होंगी। जोई साहब आगाज़ करने हैं जी जी क्या परफॉर्मेंस है इलाके में चले बताएं क्या क्या किया आपने जब आप चेयरमैन थे? जब मैं चेयरमैन था सिर्फ हम 1 साल के लिए चेयरमैन थे। 1 साल में मैंने 3 करोड़ से ज़्यादा काम करवाए अपने यूसीज पे। अच्छा। वो इस तरह कराए हमें इतने फंड तो मिले नहीं हैं वो इस तरह करें हमारे पास जो 3 लाख रुपए मंथली आता था वो हम जमा करते थे। मैंने अपनी यूनियन कौंसिल में फ्री पैदाइशी पर्ची रखी हुई थी। अच्छा जी और फ्री सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट वो फ्री की हुई थी। वो इसलिए की हुई थी कि वो 100 रुपये सरकारी फीस थी लेकिन वो जो दूसरे थे जो सेक्रेटरी थे वो पैसे ज़्यादा लेते थे लेकिन मैंने अपने पास से मैं जमा करवाता था तो फ्री मैंने लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट दिए। जो सब भाई साहब क्या हाल जी मामा जी आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसका? मुस्लिम लीग। क्यों वजह? वजह ये है ये काम कर रहे हैं अपना साफ जगह पर ये देखो ना सड़कें बन गई गलियाँ बन गई। ठीक है और इमरान खान के दौर में तो कोई अपना कोई रोड नहीं तैयार हुआ था कुछ भी तैयार नहीं हुआ था। चोई साहब को जानते हैं? हाँ इंशाल्लाह ये तो हमारे भाई हैं। चोई साहब को कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं कोई शिकायत चोई साहब अगले MPA के उम्मीदवार हैं इंशाल्लाह आपके इलाके से हम साथ देंगे इनका। तो बाकी जो बुनियादी मसाइल होते हैं हाँ जी। वो हल हैं। बुनियादी मसाइल कौन से होते हैं भाई साहब कौन से होते हैं मसाइल जरा? यही अपना कोई बिल वगैरह कोई अपना मसले वगैरह कोई भी भाई होते हैं साहब पानी पानी का साहब, गैस का बिल का पानी सब आंदा घर ऐल की गैस का बिल जड़ा ना हाँ 6000 का बिल भेजा जड़ा 500 का 600 का हुआ था। हाँ उन्होंने कहा जी अगर ये 101 यूनिट हो गया ना तो आपका 6000 का आएगा कि तो कभी ऐसा होया नहीं। तो बिल तो आप दे रहे हैं गैस का? हाँ तो बिल मुसलसल महीने तो मुसलसल गैस भी आ रही है? हाँ, कोई गैस नहीं आ रही हाँ इलाके गैस भी नहीं आ रही और बिजली भी ज़्यादा जा रही। पानी का भी टाइम पानी आएगा पानी भी जड़ा बहुत घट है अपना सुबह आता है 10 बजे बंद हो जाता है। ये किसने हल कराने होते हैं मसले? ये मसले हमारे भाई कराएंगे इमरान खान। अच्छा इमरान साहब की उम्मीदें हैं ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਢਾਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ इंशाल्लाह ताला जी ऐसी कोशिश कर रहे जी, हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कितनी मिलेगी? 8वीं मरतबा मैं यहाँ से चेयरमैन हुआ हूँ। मेरे से पहले मेरे दादा जान थे 2 बार BD मेंबर हुए हैं। उसके बाद मेरे वालिद साहब 3 बार कौंसलर हुए हैं 2 बार मुसलसल नाज़िम हुए हैं। 8वीं मरतबा इन लोगों ने मुझे वोट दिया है माशाल्लाह। तो आज तक हमने कोई इलेक्शन लूज नहीं किया।
तो इंशाल्लाह ताला हमने ये कदम उठाया है, पार्टी को दरख्वास्त दी है MPA के लिए। अगर पार्टी ने हमें हुक्म दिया तो हम इंशाल्लाह ताला परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। हाँ भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक है, इधर ही रहते हैं, रहायश इधर ही है? हाँ मेरी इधर। चौधरी साहब को जानते हैं? हाँ बिल्कुल जान। चौधरी साहब पहले आपके चेयरमैन हुए हैं हाँ बिल्कुल। इलाके में, क्या मसाइल हैं? हाँ बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसाइल नहीं है ज़्यादातर। बस ये पानी वगैरह का सीवरेज का निज़ाम है, वो भी इंशाल्लाह काम हो रहा है, ठीक हो जाए। काम हो रहा है अभी? हाँ। काम तो हले होना है। हो रहा है ना, शुरू तो हो गया है ना। शुरू हो गया? शुरू हो इंशाल्लाह गया। शुरू करवाया हमने, ये पीछे मेन लाइन है वो हमने शुरू करवाई। माशाल्लाह। पीने का साफ पानी घर में? हाँ बस ठीक है, फिल वक्त ठीक है। फिल वक्त ठीक है? हाँ। आज तो पहले की हाल सी? और बहुत ज़्यादा ख़राब थी हालत, गंदा चौधरी साहब पानी ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ? नहीं नहीं, चोरी साहब को क्यों देख के कहना। देखो ਤੁਸੀਂ हल शिकायत दसोगे ना, वो हल करेंगे। बिल्कुल, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ है। हमें तो शिकायत जो होगी हमने उन्हें ही बताना ना। उनको बताया कि पानी साफ आता है घर में, पीने के लिए काबिल आता है? हाँ बिल्कुल ठीक आता है, फिल वक्त ठीक है। फिल्टर वगैरह लगे हुए हैं, फिल्टर से भी ले फिल्टर से आते हैं ना हाँ जी। घर में? घर में तो वैसे पाइप लाइनों की वजह से सही नहीं ना वो आ रहा। सीवरेज की पाइप। तो ये सीवरेज शिकायत आपने बतानी तो हल करेंगे ना मेरे भाई? बिल्कुल, इंशाल्लाह भाई है ना बताएं, आपके? बिल्कुल भाई डरते है। भी हो ना कोलों? और नहीं नहीं डरना, अल्लाह माफ करे। डराया तो नहीं है तुसी? नहीं नहीं, दोस्त हैं, भरा ने जी। अच्छा जी। और भाईजान आपका क्या हाल है? आपका भी यही इलाका है? इधर भी रहते हैं आप? जी बिल्कुल। तो मसला है इलाके में, बताएं। मसला कोई नहीं, अभी ठीक है इंशाल्लाह। पानी शानी गैस? हाँ पहले से बेहतर है। गैस आती है? गैस अभी आ रही है। 24 घंटे आ रही है आ रही है घर के अंदर? जी। 24 घंटे गैस आती है? बस कभी चले जाती है फिर आ जाती है। गैस आती है घर में? नहीं आती। देखा वो सच बोल गया। पानी साफ आता है? आना चाहिए ना। ये अंकल हैं चौधरी अंकल, इनको बोले चौधरी अंकल ये मसला हल करवाना है आपने, अगर आप जीत गए तो बताएं उनको। ये आपने ये मसला हल करना है। अगर आप जीत गए तो है ये आप छोटे ए मुस्तकबिल चोई सब साडा इंशाल्लाह ताला ये है साडा रोशन मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल जे ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਹਾਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इंशाल्लाह। बेड़ियां जे ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜੇ? जी स्कूल है, तलीम है, साफ पानी है और डेवलपमेंट है। ऐसी ये रोड है, दी पार्क मेन बाजार है। ये मलक रियाज साहब ने बनवाया है, MNA साहब ने। अच्छा जी, ये रोड में ताज़ा बनवाया। भाई साहब क्या हाल है? आप ठीक हैं? खैरियत से? रहायश इधर ही है? रहायश इधर ही है। वोट किसका? नवाज शरीफ का है। वो क्यों? बस वो हमें अच्छा लगता है। वो अच्छा लगता है? हाँ। तो काम भी सीखी है? काम बहुत किए। आपकी शक्ल भी मिल रही है उनसे। मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, काम बहुत अच्छा है। क्या क्या काम किए हैं? बहुत काम किए, बदायूं बाग में बहुत काम किए और लाहौर के अंदर भी बहुत काम किया। भाई साहब कुछ बुनियादी सहूलियात भी होती हैं। बुनियादी ये सहूलत है, ये यहाँ जो वापटा का निज़ाम यानी बहुत धर्म है। ये बताना चाहिए ना, ये बताएंगे यहाँ आप तो। चिड़ियाघर बना हुआ है, वापटा ने जो काम नहीं करते। मेरा नींव पारे में मकान है, वहाँ वो गुच्छा था इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा, वो कहता पता नहीं कौन सी तार है, तारों का गुच्छा। वो गुच्छे का हाँ, वो तारें लटकती भी वो होती हैं। लटक रही हैं। वो कहते हैं जी नहीं डालो। अभी मैंने नए पैसे नई तार के दिए, बड़ी मुश्किल से वो उसको हमला और थी, वो मेरा किराएदार था, वो कह रहा है ये बड़ी प्रॉब्लम है। मैं 8,000 रुपये उसको देने पड़े मुझे वो तार वापटा वाले को? और नहीं, वो 2 दिन तारों वालों को आदमी जो साथ 2-4 हालांकि काम तो लेस्को ने कराना था ना। नहीं, उन्होंने नहीं किया। मैं यहाँ दरखास्तें दे के थक गया। लेस्को ऑफिस में बहुत इनको जानते हैं? जानता हूँ मैं। क्या नाम है इनको? मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या नाम है इनका? कितना बड़ों को भी जानता हूँ, इनको भी जानता इनको हूँ। अच्छे से जानते हैं? हाँ, मैं शक्ल से जानता हूँ, नाम क्या नहीं इनका? जानता, नाम नहीं मुझे। कोई सब नाम नहीं जानते? कोई बुजुर्ग है जी, बुजुर्ग हो नहीं, मेरी 17 साल उम्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप ये शिकायत लेके इनके पास क्यों नहीं गए? अगर आप जानते हैं? गया था इनके पास एक दफा। फिर वो क्या कह रहे जी थोड़े दिन ठहर जाओ, तुम्हारे साथ आदमी भेजेंगे वहाँ। किसने कहा था? चौधरी साहब? नहीं, चौधरी साहब तो मिले नहीं थे मुझे। हाँ। मैं उसके कुछ दफ्तर में आया था। मैं चौधरी साहब तुसी मिले नहीं यार? दफ्तर यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी होते हैं और मुझे कॉल की होती तो मैं इंशाल्लाह अवेलेबल टेलीफोन नंबर दिया था। मैं आके मैं वो कहता है वो जब फारग होंगे तो वो आपके साथ चले जाएंगे। वहाँ अभी तक वो वैसे ही है, आगे जाके देख ले। इंशाल्लाह आप मेरे पास आए तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अभी तक वो पूछे तो अब बिजली आसमानी बिजली गिरी, वहाँ एक बच्चा भी फोत हुआ पिछले दिनों में, आग भी लग गई थी। तो वो तारों बच्चा फोत हो गया? अब हाँ, बच्चा फोत हो गया था वो आसमानी बिजली से। अभी तक वो निशान है, उनको वापटा वालों को पता है। अच्छा वो तो वैसे वो आ गई ना, आसमानी बिजली आ गई ना, तो गिरी, लेकिन वो गुच्छे के ऊपर गिरी नहीं, वो गुच्छे के गुच्छा ऊपर भी सड़क जल गया था। अभी तक वो वैसे ही नमके ही हुई तारे। मतलब है कम भी करा लें मैं जनाब सुबह ही इंशाल्लाह ताला एसडीओ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ था। भाई साहब बड़ा सौ गए लोग खुश हो जाते। मेहरबानी। क्या बात, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, बाकी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। बिल्कुल मैं पता इमरान साहब ने, लेकिन शक्लों में देखा इमरान ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਐਸਡੀਓ चलो मैं सवेरे आ जाऊँ। ਨਾਲ ਲੈ 11 बजे ऑन रिकॉर्ड हो गया उनते। चलो, मैंने सेंड भी कर देना जी फोटो। आए जी आगे। भाईजान क्या हाल है आपका? इधर भी रहते हैं आप भी? जी इधर ही रहते जानते चोई साहब? यार नहीं। वोट किसका? वोट इमरान खान। क्यों? इमरान खान लीडर है, क्या काम किया यार? बहुत कुछ किया, क्या नहीं किया।
वो कह रहे हैं यहाँ मियाँ साहब ने बड़े काम करवाए हैं आपके यहाँ इलाके में। करवाए होंगे ना। पाकिस्तान का नाम तो पंजाब नहीं है, पूरे पाकिस्तान में जिसने काम किया। यहाँ आप अब मैं तो आपका इलाका पूछ रहा हूँ, हाँ बस इस इलाके में मियाँ साहब ने वो काम करवाया, करवाया होगा। मुझे वो इसका देखा है पता कोई नहीं। कोई साफ पानी का मेरा बंदोबस्त, कोई मेरा स्कूल, कोई फ्री फिल्टर ताल्लुक क्लिनिक? KPK से, यहाँ आप खुद देख ले, आप कैंडिडेट को लेके घूम रहे हो तो आपको खुद पता है, इधर ही देख लो यहाँ ये पे कैंडिडेट इसलिए ये कल को आपसे वोट मांगने आएंगे ना, तो आप देख लेना, इधर भी गटर का पानी निकल रहा है, इधर देख लो। मैं भी बड़े मुश्किलों से अपने आप को बचा के आया हूँ। पूरे हर जगह कोई जगह वो नहीं है गटर का, और उसका हर जगह गटर की ढक्कन नहीं है, ये कह रहे हैं आप? निज़ाम धर्म बरम में तो आप पानी देख बाहर ले। है। हाँ अभी भी यहाँ भी देख ले जरा जाके, कितना कितना आ गया? थोड़ी देर आगे तो ये सब केरे इलाके की गल कर रहे हैं। इधर निकल जाने उधर पाइप उधर वहाँ है इशू, उधर सीवरेज के वो कह रहे ਉਹ हैं। ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਲੈਦਾ ਯੂਸੀ ਮੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ MP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਤੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਈਪ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦਾ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ। लो जी वो भी देखते हैं जाके। ठीक है, जिसने काम राय किया आपकी आवाम- जरूरी है, इंशाल्लाह जिसने क्या क्यों नहीं, बताएं जिसने क्या काम करें? किया आवाम उसको वोट देगी यानी अगर जरूर। चोई साहब काम करेंगे इंशाल्लाह वोट देंगे तो आवाम भी तो उसको। वोट है। ये सब ए सही बोलिया ना, देखो ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਸਿਬਲ ਗੱਲ। ਇਹ ਖਾਨ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇੱਥੇ ਖਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ। बहुत शुक्रिया खाना लाला जी, बहुत देखो जी लोगों की राय बड़ी जरूरी होती है चोई साहब, ये बड़ा तो हर बंदा अपनी अपनी बात करता है। अब ये नौजवान नस्ल है, भाईजान क्या हाल है? वोट किसका? इसका क्रेन का। आपका? मेरा भी करें क्यों? बस या मियाँ साहब ने काम नहीं कराया? मियाँ साहब के उम्मीदवार हैं, ये आगे से नून के उम्मीदवार फिर रहे हैं, इलाका का विजिट कर रहे हैं। देखेंगे इंशाल्लाह। नहीं मैं आपसे वैसे पूछा, आप यहाँ रहते हो, इलाके में कोई ऐसा मसला है जो उनको बताने वाला है? सारा काम हुआ है। अच्छा, बाकी हो रहा है इंशाल्लाह। काम हो रहा है तो तारें शारें ठीक हो रही हैं, कुछ सरकारी स्कूल से बने हैं, हम बचपन से सर देख रहे हैं, इस तरह की है। फिर ये सही नहीं होनी चाहिए। वो नहीं तो चाहिए पर अब क्या कर ये हादसे की ये आपके सामने खड़े हैं यार, इन्हें बताया अगर आपने वोट लेना ये सही करा देने के हैं। हो जाएंगे इंशाल्लाह। काफी यहाँ पे असल में गाड़ियों में खराब रेट का नहीं होता, उसकी वजह से फिर तारे टूट जाती काफी हैं। मसला। हाँ लटकी बहुत हुई है ना। तारा का की करोगे तुम सर? ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਹੈ ਗੁੰਜਾਨ ਬਾਦੀ ਹੈ, ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ मंसूर ਕਰਾਂਗੇ। बनाना पेगा। नहीं जी ना जीते फिर भी नहीं करोगे? भी करांगे। देखो लीडरशिप तो होती है ना कि आप ना भी जीते। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। पब्लिक खिदमत भजन की हाल है? अच्छा वोट किरा ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ 4 ਰਿਹਾ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੇੜਾ ਗਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭ? ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਪੈਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖ ਲਏ ਹਰ ਪਾਸੇ। 17 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ 3 ਸਾਲ ਚ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ 16 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਚ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। 4 ਸਾਲ ਚ ਆਈ ਨਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਚ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਸਨ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੰਮ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੈ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਘੁੰਮਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਚ ਲੱਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰ ਜੀ ਉਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਲੇ ਸੁਣਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਣਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਦਵਾਲੇ ਕਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੀਆਂ ਕਾਰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਹੈ, 16 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਘੁੰਮਤ ਆਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੈਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਜੀ ਆ ਗਿਆ। वोट किसका? वोट इंशाल्लाह नून लीग का ही है। नून लीग का ही है? क्यों? बस वो जब से पैदा हुए इन्हीं को दे रहे हैं, इनके वालिद साहब को दे रहे हैं, इनके दादे को भी वोट दिया। क्यों वोट दिया था? बस वो काम करवाते थे। उन्होंने काम करवाए थे। अभी फिर इन्होंने जब चेयरमैन बने थे, ये इन्होंने भी आपके काम करवाए? क्या क्या काम करवाए? जो भी छोटा मोटा कोई भी काम हो, जैसे कि कोई लड़ाई झगड़ा, कोई घर के मामला। लड़ाई झगड़ा करवा दिया इन्होंने? नहीं, सुलह सफाई करा दी। सुलह सफाई करवा दी। अच्छा, और कोई भी काम
यानी जैसे कोई घर में साफ लड़ाई पानी झगड़ा आ रहा हो है? गया है, साफ पानी नहीं है, घर में गैस आ रही है? बहुत कम। ਤਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ पे ਆ ਕਿ ਗਿਰੀ ਵੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ? हाँ ऐसे ही है। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ? दसिया तो जरूर है, ਦੇਖੋ ਫੁੱਲ ਕੋਈ कई काम होंदे भी ने। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਕਈ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਬਸ ਉਹ ਕੁਝ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਇੰਨੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਾਡੀ। ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ time ਨਹੀਂ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਲੱਗਦਾ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੂਰੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ ਇਮਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਸਭ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਾਮੀਬਾਦ ਦੀ ਆਵਾਮ 3 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਮੀ 3 ਲੱਖ ਐਮਪੀ ਵੋਟ। ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਤੌਰ ਤਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿੰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਮੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਐਮਪੀਏ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੰਡ ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੇਕਿਨ ਤਾਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਤੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਉਠਾਇਆ। ਆਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਪਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਜਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਗਏ ਜੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫੀਆ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਕੂਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 11 22 ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਬਦਾਮੀਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਮੀ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਜੀ ਕੰਮ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 10 ਸਾਲ ਐਮਪੀ ਗਜ਼ਾਲੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗਜ਼ਾਲੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੋਟ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ? 2013 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੇਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ 3 ਲੱਖ ਆਵਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਦਾਮੀਬਾਦ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੌਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। 13 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ 3 ਲੱਖ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਬਦਾਮੀਬਾਦ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਬੰਦੇ, ਕੋਈ 5 ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਲੋ ਇਹ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮੀਬਾਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਜੂਏ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। सही होनी चाहिए। भाईजान वोट किसका? नून लीग। क्यों? वो काम करते हैं। ओके ठीक होएगा जी। वोट ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। नहीं नहीं ना ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਨਾ, ਵੋਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਵੋਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਕਿਉਂ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਉਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੋਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਵੋਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੋਟ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ। ਇਹ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਨ ਦਾ? ਨੂਨ ਦਾ। ਤੇ ਨੂਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀ ਵੋਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀ। ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸ਼ਖਸੀ ਵੋਟ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਖਸੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ। अच्छा ठीक हो गया, ये गल हो गई। आओ जी, क्या हो भाई साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। तो बेटा ठीक है? वोट गिरा वोट गिरा शेर दा क्यों क्यों? शुरू तो शेर तो देते ना, शेर ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਹੀ ਆਪਣਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇੱਧਰ ਕੱਚੀ ਬਾਦੀ ਦਾ, ਹਾਜੀ ਗਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, जो मर्जी हुई है, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। गल मुक गई। भाई क्या हाल है? वोट किसका? नून लीग का क्यों? सर नून लीग ही बेटर है, कैसे? क्योंकि जब भी इमरान साहब को कोई भी काम कहते हैं तो वो हमारा काम लाजमन करते हैं। अच्छा। जैसा कि पीछे में इनसे काम पड़ा था, हमारा बिजली का मसला था, हाँ। तो तकरीबन इनसे 1-2 मरतबा हम मिले तो ये हमारे साथ गए, हमारा बिजली का मसला हल किया। क्या चाहते हैं ये? अब चेयरमैन का इलेक्शन लड़े या कोई बड़ा इलेक्शन लड़े? पहले तो इंशाल्लाह MPA बने, अच्छा। इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह। चलो यार, वेरी गुड। भाई साहब वोट किस? सर जिसको सच दसो नहीं, मैं नहीं कहांगा, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਬਾਤ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਅਮਾਨਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਹਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਖੇਲੀ ਹੈ, ਬੱਲੇ ਕੋ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਮ ਹੈ ਹੁਣ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਕਿਹੜੀ? ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਵੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਗਿਣਾਓਗੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਗਿਣਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਗਿਣਾਓਗੇ ਇਲਾਵਾ ਨਾ? ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਬਣਾਤੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੋਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਥੱਲੇ ਨਾ 2 ਪਾਈਪ ਹੋਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਬਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਨੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੰਨੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 50 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਈਏ ਐਤਕੀ? ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। चलो मैं जी आखिरी गल है, मजदूर तबका बड़ा अहम होता है भाई। लाला क्या हाल है? वोट किसका? इमरान अहमद खान नियाजी। क्यों? बस वो एक सच्चा लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है, अवामी लीडर है। ये काम किए हैं उसने? बहुत कुछ किया। मैंने सुना मियाँ साहब ने काम बड़े कराए हैं बदामी बाग में, इस इलाके में। मियाँ साहब का तो पता नहीं, लेकिन अभी जो चल रहा इमरान खान का दौर है और जो नया जनरेशन तो सिर्फ उसे इमरान खान है। डन हो गया। आपकी अपनी राय है, हर बंदे की अपनी राय। किसका वोट? जमात इस्लामी है, सिराजुल हक साहब। क्यों? वो भी अच्छा बंदा है, ईमानदार है, हर किसी का अपना राय है ना। मेरा तो वही पसंद है। हाँ, उनकी कुछ स्ट्रगल बताएं, उनका कोई काम बताएं, उनकी कोशिश बताएं। उसने मेहनत की लेकिन इसको वोट नहीं मिला, वो बड़े पैमाने पे आया नहीं। अच्छा। भाईजान क्या हाल है? कैसे हैं आप? वोट किसका? वोट शेर का इंशाल्लाह। क्यों? शेर इधर देख के सारे कही जा रहे, मैं इन्होंने नाल लैके अंदर मैं तुझे किसी और कही जाना सी। नहीं जी, इस तो इलावा भी अगे गजाली भट्ट खलोते ने ते मलक रियाज खलोता है, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ MPA ਦਾ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਇਮਰਾਨ ਲਿਆਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ चौधरी इमरान अली ਜੀ ਬਿਲकुल। अच्छा, गजाली साहब ने काम नहीं किया इलाके च? नहीं, गजाली साहब ने कोई काम नहीं किया है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੁਕਾਮੀ क़यादत है ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। हाँ, क्या कह रहे हैं भाईजान? उनका तो इधर सर जी कोई दफ्तर ही नहीं है, गजाली सलीम भट्ट का। तो यार अपने दफ्तर में बिठा लेते आप। दफ्तर हम ऐसे लोगों को नहीं अपने दफ्तर में बिठाते। अच्छा, जो गलत काम कर रहे हैं पहले तो उनको बोले आगे इधर दफ्तर बनाएं। 2 दफ़ा सिटिंग MP हैं, कभी वो किसी के
इस इलाके में कभी नजर आए? किसी से पूछ लें, कभी किसी की गमी में खुशी में कभी वो नजर नहीं आया। अच्छा। और इधर एक कॉर्नर मीटिंग थी, बच्चे फूल फेंक रहे थे, उसने थप्पड़ मार दिया। ये एमपी है? बच्चे को थप्पड़ मार दिया? बच्चे को थप्पड़ मार दिया। किसने? गजाली सलीम भट्ट साहब ने। ये सदीकपुरा में कॉर्नर मीटिंग। शरीफ आदमी है वो, ऐसे कैसे हो सकता है? मनने से नहीं आ रही पार्टी का बंदा। हम नहीं कहते कि वो गलत बंदा है, बहरहाल कि हमें मकामी एमपीए चाहिए। लोकल बंदा हो जो जिसको हम रात को भी उठ के पकड़ सके। गजाली साहब ने कोई काम नहीं करा, कोई काम नहीं, फंड कोई मिले उनका पहले दफ्तर ही नहीं है, से आ रहे हैं वो। कोई भाईजान इधर दफ्तर ही नहीं है उनका। भाईजान हम उनको पूछते हैं तो वो हमें कहते हैं कि हमें फंड नहीं मिला। हमारी इधर कई सड़कें ऐसे हैं कि वो बनने वाली हैं, वो नहीं बन रही। तो हम गए उनके पास, कई दफ़ा गए हैं, हमने इलेक्शन में उनकी सपोर्ट भी की है, उनके लिए हमने जलसे भी करवाए हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनी गई। ना वो हमारी सड़कें बनी हैं, ना हमारी कोई दूसरी ज़रूरतें जो है कोई नहीं। पानी, गैस, तारें वगैरह, सरकारी स्कूल, तालीम, बड़ा कुछ है। इमरान अली गुजर जो है ये हमारे इधर अपने हल्के का है। इनको हम रात को भी पकड़ सकते हैं, दिन को भी पकड़ सकते हैं। जब हमारी ज़रूरत हो तो हम इनको आते हैं और हमारे जो भी मसाइल हाँ जी करवाते हैं। आखिरी बात क्या करेंगे? वैसे मैं प्रोग्राम एंड करा, दसो की करनी चाहिए? आखिरी बात यही है, देखें पब्लिक के लिए क्या सोचा? मेरी बात सुने, पब्लिक के लिए हमने बहुत कुछ सोचा हुआ है। ये बात है कि हमारे पठानों का जो है ना, जितने भी पठान हैं उनके भी यही चाहत है कि इनको वो जो टिकट सब मिले। पाकिस्तानी है भाईजान, कोई पठान, सिंधी, बलोची, पंजाबी नहीं है, वो बात नहीं है। लेकिन वो पीटीआई वाले जो है ना वो ज़्यादातर उसमें पठान है, तो पठान जो है वो भी ये कहते हैं कि इनको जो है टिकट दी जाए। और वो भी कहते हैं कि नून ने सारे कश्मीरी ने, बट ने। और नहीं जी, इससे सब पाकिस्तानी है, याद रखें। पहले तो हम सारे पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम जो है पठान बरादरी जो है इनके साथ है। डन हो गया भाईजान। देखिए ये हमारी जो ये पीपी 146 की है ना, वो 12 यूनियन कौंसिल है। 12 यूनियन कौंसिल में से एक यूसी का चेयरमैन वो सियासत से को छोड़ बाइकाट कर दिए। पीछे 11 में से 8 हम सब एक पेज पे हैं। हमने रिकमेंडेशन तैयार करवाई है, हमने अपने पार्टी को आवाज़ दी है कि ये 8 हैं। 8 यूनियन कौंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और पीपी के सदर और सेक्रेटरी और जो अहदेदारान है, कौंसलर हैं, वो सब यही कहते हैं कि हमें हल्के में नुमाइंदगी दी जाए। सबसे पहली बात है, जब हल्के में नुमाइंदगी आ जाएगी तो फिर इंशाल्लाह ताला मंशूर तो जो हमारा मियाँ नवाज शरीफ साहब का मंशूर है वही हमारा मंशूर है। मियाँ साहब का तो मंशूर है कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लेके जाना है। इंशाल्लाह ताला आपने अपने इलाके को कहाँ लेके जाना है? इंशाल्लाह ताला हम उनके साथ हैं, वो हमारे कायद हैं, समुद्र बनता है, कायद हैं। हम इंशाल्लाह ताला उनकी आवाज़ को आगे लेके चलेंगे। हम दिन रात मेहनत करेंगे। अवाम के लिए क्या क्या करेंगे? कौम के लिए, अवाम के लिए 4 चीज़ें गिनाएं मुझे चौधरी साहब। अवाम के लिए, अपने इलाके में अवाम के लिए जनाब सबसे पहले बेरोजगारी, उसका खात्मा हम चाहते हैं। वो तो आप आगे रिक्वेस्ट करेंगे ना। उसके बाद उसके बाद साफ पानी का जो हमारा मसला है, और उसके बाद हमारा जो इधर बदामी बाग रावी रोड का मसला है वो अंडरपास का मसला है। इसके अलावा हम इंशाल्लाह ताला ये नौकरियों का, ये जो लोग बच्चे हमारे इधर पढ़े लिखे हैं जिनको कोई नौकरी नहीं मिली अरसा 20-25 साल से, नौकरियों की एफर्ट करेंगे इंशाल्लाह। साफ पानी की भी एफर्ट करेंगे। सफाई की वो तो ऑलरेडी हम कोऑर्डिनेटर हम कर रहे हैं, हमारी टीमें कर रहे हैं, हम इसको मजीद बेहतर बना रहे हैं। ये गुच्छे पैसे ऊपर, ये गुच्छे इस तरह के बेशुमार गुच्छे कई मोहल्लों में हैं। और देखें ये तो आपको पता है, ये मैं पहले आपको कह रहा हूँ गुंजान आबादी है, तो इंशाल्लाह ताला ये भी इसका मसला भी हल करेंगे। 76 साल हो गए पाकिस्तान को चौधरी साहब, अभी इसको गुंजान आबादी नहीं होना चाहिए। संवारेंगे जी, आप अगर क़यादत ने हमें मौका दिया तो हम इंशाल्लाह ताला इसको संवारेंगे। बहुत शुक्रिया साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम आपके सामने था, मलिक रियाज साहब से मुलाकात भी हुई, तमाम डिटेल्स आपके सामने थी, केक भी काटा गया। उसके बाद चौधरी साहब भी हैं जो यहाँ से उम्मीदवार हैं MPA के। एक तरफ पार्टी की मैं बात कर देता हूँ ना पहले, कि पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात हैं, अपने लोगों के साथ भी, किसी की परफॉर्मेंस है, किसी की परफॉर्मेंस नहीं है, कोई कहता है मुकामी चाहिए, कोई कहता है किराए का बंदा नहीं चाहिए। ये बात होगी एक जगह। दूसरी बड़ी अहम बात ये है कि देखिए फैसला आपने करना है, ये फैसला आपका है। मैं नहीं कहता कि ये पार्टी अच्छी है, फलां पार्टी अच्छी है या वो पार्टी अच्छी है। मैं किसी पार्टी की कंपेन नहीं कर रहा, ना मैं करने आया हूँ। मैं आपको इतना कहूँगा कि वोट देना आपका हक है, आपका राइट है। ये वोट देकर ही आप एक हुकूमत बनाएंगे और इस नज़रिए से वोट आप देंगे कि जी ये बंदा हमारे काम करेगा, ये पार्लियामेंट में बैठकर, ये ऐवानों में बैठकर हमारे मसाइल आगे लोगों तक पहुँचाएगा। अगर आपको लगता है ये बंदा ऐसा नहीं है, एक बार आजमाया, 2 बार आजमाया, तीसरी बार आजमाने वाले को ना बेवकूफ़ को पागल कहा जाता है। ये मिसाल है, आइंस्टाइन की भी मिसाल है, मौला अली का कॉल भी है। ये बड़ी सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब फैसला आपने करना है कि किसको हम पार्टी की तरफ से, किसकी पार्टी को हम लोग वोट देंगे, किसको इलेक्ट करेंगे, किसको MNA बनाएंगे, किसको MPA बनाएंगे, किसको इक़्तिदार पे बिठाया जाएगा। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और तमाशा टीम को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।